गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग F बराबर mf पे कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी से और अदर बुक से भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा थोड़ा सा बिल्डअप करेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग लास्ट क्लास के बातों को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या था लास्ट क्लास में। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि कोई बॉडी रेस्ट में तो हमेशा किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, तो बॉडी मोशन में तो हमेशा किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा था। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आया था जिसका नाम था F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या था हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम आप लोग को बताए थे कि ये जो फोर्स होता है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है और ये जो मास होता है यहाँ पे टोटल मास होता है। और एक्सेलरेशन जो हमारी बॉडी का जो डायरेक्शन हमारे फोर्स का होगा वही डायरेक्शन हमारे एक्सेलरेशन का भी होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए टेलर फॉर्मूलास को, ठीक है, और हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपका लास्ट क्लास का भी जो इक्वेशंस है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at s इज इक्वल टू था हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीन इक्वेशन है इस तीन इक्वेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे हमारा v जो था वो था हमारा फाइनल वेलोसिटी, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, और u था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद जो हमारा a है वो था हमारा एक्सेलरेशन, और जो t था वो हमारा है टाइम, और यहाँ पे जो s है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं था। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, बच्चे इसको डिस्टेंस मान के सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन डिस्टेंस पूछा जाता है और निकाल देते हैं यहाँ से एस को। जो एस हमारा आ रहा है वो डिस्टेंस नहीं है, वो हमारा क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये सारे बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास में फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा बोला कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और डाटा को पिक करते जाते हैं, जो चीज आ रहा है उसको हम लिख देते हैं। जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ 5 kg, एक 5 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, कितनी देर के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए। अगर ये मान लेते हैं हमारा 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, तो इस 5 kg की ब्लॉक पे 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है ना, एक फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स F मान लीजिए लग रहा है। ठीक है, और टाइम कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए लग रहा है। ठीक है, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। आप देखिए अगर फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो बॉडी के मोशन में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो बॉडी जो पहले चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, वो फोर्स लगने के कारण और 2 सेकंड के अंदर ही उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे पहले से चल रहा था ये 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है, तो उसके बाद टाइम बराबर अगर हम मानते हैं यहाँ पे 0 था, ये तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा है, लगने के कारण क्या होगा कि ये जो 5 kg का ब्लॉक था विद इन 2 सेकंड के अंदर इसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो पूछा जा रहा है जो अमाउंट ऑफ ये कांस्टेंट फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारा, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है क्योंकि हमें F चाहिए, तो हमें m तो पता है और हमारा डिमांड अभी हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना। और हम आपको कल की क्लास में बताया था एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई t। तो v था हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 3, और टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा 2 सेकेंड। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/2 आंसर आ रहा है हमारा 1। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बात करते हैं अब F बराबर क्या होगा, मास कितना है हमारा 5, उसके बाद ये 5 था, ये 7 था, सॉरी गाइस यहाँ पर 7 था, नहीं 7 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7 माइनस 3/2 तो हो गया 4/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू तो 5 भी रखेंगे और a का वैल्यू कितना रखना है 2, 5 2 से 10 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ये जो पहला वाला पूछा है कांस्टेंट फोर्स, तो उसका फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा कितना आ गया, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो 10 न्यूटन का आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है नाउ इफ द
force was applied for a duration of 5 सेकंड। अब यही फोर्स सेम ब्लॉक पे, ये जो 5 kg का ब्लॉक था, ठीक है, टाइम बराबर 0 पे, तो इसका वेलोसिटी कितना था 3 मीटर पर सेकंड था। अब यही फोर्स कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे टाइम तो पहले 2 सेकंड के लिए लगा था, अब 2 सेकंड के लिए लग रहा है, अब कितने के लिए लग रहा है, 5 सेकंड के लिए लग रहा है, ठीक है। तो विद इन 5 सेकंड में क्या करेगा, ये फोर्स इसको दूर लेके जाएगा, ठीक है, और इसके स्पीड वेलोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो गया इसका v। तो अभी आपका डिमांड है ये v निकालना है कि विद इन 5 सेकंड, और यहाँ से यहाँ टाइम बराबर कितना हो गया 5 सेकंड, तो कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v = u + at, ठीक है। तो हमें यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, ठीक है, और हमें u पता है कितना 3, और a हमारा कितना आ चुका है 2, और t कितना है हमारा 5 सेकंड, ठीक है। तो v हो गया 3 + 13 आ गया यहाँ पे, तो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया। कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर 2 सेकंड के लिए अगर ये फोर्स लग रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड से इसके वेलोसिटी को बढ़ा के 7 मीटर पर सेकंड कर देगा। अगर इस सेम ब्लॉक पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे टाइम है 5 सेकंड, क्या करेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के कितना कर देगा 30 मीटर पर सेकंड कर देगा। तो ये v का वैल्यू आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि आप जो अलग अलग टाइम के लिए अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमारे क्या हो रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड के लगा दो तो 3 से बढ़ के कितना हो गया था 7, और यहाँ पे 5 सेकंड के लगा दो 3 से बढ़ के हो गया 13, और यहाँ पे भी का होगा तो क्या दिख रहा होगा फोर्स। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इस क्वेश्चन में आपको एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मास है बॉल का वो लिखा गया 20 ग्राम, ठीक है। और तो पहले हम लिख लेते हैं जो मास ऑफ बॉल का वो कहते हैं 20 ग्राम। और यहाँ देखिएगा हम ग्राम मास को यहाँ पे ट्राई करेंगे किस में लेने का, तो केजी में लेने का। तो इसको ग्राम को बदलना पड़ेगा हमें, किसमें, तो केजी में। मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल, तो एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है, उस लंबे से टेबल पे एक बॉल है 20 ग्राम का, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। और उसका जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन अ बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। बोला जा रहा है कि बॉल पे टेबल ने कितने फोर्स को एक्सर्ट किया ताकि वो बॉल को उस समय के बाद कितने आ जाए, रेस्ट में आ जाए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको इस क्वेश्चन को डाटा दिया गया है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। बात में बात, तो हम ट्राई करते हैं, देखिएगा आप कीजिए, अगर वीडियो पॉज करके अगर आपसे हो रहा है तो, अदरवाइज सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अगर हम मानते हैं ये हमारा टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी का एक्सिस है हमारा, तो यहाँ पे जो टाइम और वेलोसिटी दोनों इस पॉइंट पे क्या है हमारा 0,0। जैसे इनिशियल वेलोसिटी टाइम अगर हमारा 0 है तो वेलोसिटी उस वक्त हमारा कितना है, इसको यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं 0,20, और यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,0। मतलब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी हो जा रहा है 0, और इस वेलोसिटी को 0 होने में टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है हमारे 10 सेकंड का। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे जब टाइम हमारा 0 था तो उसको इनिशियल कंडीशन मानते हैं, ठीक है। और उस इनिशियल कंडीशन पे जो हमारा वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा u बराबर कितना था, तो 20 था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे u पता है, आपको यहाँ पे v पता है, और u को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है, आपको टाइम इंटरवल भी पता है। तो क्या यहाँ से हम लोग आसानी से एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला होता है a = v - u/t, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 हो रहा है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना था 20, और टाइम हमारा कितना लगा 10। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, -20/10। और ये 0 कट गया तो आ गया आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन में माइनस लगा हुआ तो कुछ तो इंडिकेट कर रहा होगा ये जो फोर्स है इसके मोशन के लिए लग रहा है, अपोजिट लग रहा होगा। अब कौन सा फोर्स लग रहा है वो भी हम आपको बदल में बताएंगे। यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया कितना, a आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा डिमांड है F बराबर m × a, फोर्स बराबर मास × एक्सीलरेशन। हमें यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करना था। ध्यान देखिएगा जो हमारा मास था वो कितना था, 20 ग्राम,
तो अगर इस मास को हम लोग 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन का वैल्यू हमारा कितना है, -2। यहाँ पर -2 पुट करेंगे, ये 0 से 0 कट गया और ये हमारा हो जा रहा है कितना, इसको काट दीजिए तो 50 टाइम्स में कट गया, इसको काट देते हैं तो 25 टाइम्स में, तो आ रहा है हमारा -1/25। ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना, F = -1/25 न्यूटन। ये इतना फोर्स टेबल किसके ऊपर लगा रहा होगा, तो इस बॉल के ऊपर लगा रहा होगा। और किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। देखिए जानते कैसे होगा, अगर मान लीजिए ये हमारे टेबल का सरफेस है, ठीक है, और ये बॉल अगर इधर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा, इसका पीछे, और ये वही फ्रिक्शनल फोर्स है जो क्या करता है, बॉल को एक टाइम के बाद किसमें ला देता है, रेस्ट में ला देता है। मान लीजिए यहाँ से बॉल चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये था इसका 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो रहा था यहाँ पे 0, ठीक है। और जैसे जैसे बॉल इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, तो टाइम हो रहा था उसका 10 सेकेंड का और यहाँ पे बॉल का वेलोसिटी हो गया कितना, 0। तो 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को 0 के स्पीड पे लाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। और आपको दिख रहा है कि फोर्स क्या लग रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स ऐसा होगा जो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इस कंडीशन में अगर कोई आपको पूछे कि कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस बॉल पे टेबल पर, तो आपको बोलना है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर बस सवाल था आपका कि VT ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया तो मास को हम लोग क्या करना, ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करना, फिर मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना और फिर क्या देना, फोर्स। और फिर समझ लेना है कि ये कौन सा फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। आपको बताना है कि दो कंडीशन आपको दिया जा रहा है, दोनों कंडीशन में बताना है आपको कि कौन सा बॉडी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो पहला कंडीशन हमारा कि एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बॉडी हमारा 2 kg का, उसको अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। और दूसरा है कि 4 kg का एक ब्लॉक हमारे पास मासेस है जिसको एक्सेलरेट करना होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल देख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या दिया होगा, हमें मास पता है 2 kg और हमें ये पता है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको F1 मानते हैं तो F1 बराबर कितना हो गया, m1 × a1, ठीक है। तो ये 1 2 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 10 न्यूटन। और अगर हम बी वाले कंडीशन में जाते हैं तो यहाँ पे मास हमारा है कितना 4 kg और एक्सीलरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे F2 इसको मानते हैं तो क्या होगा m2 × a2, तो m2 हमारा हो गया 4 × 2 इसका हो गया 8 न्यूटन। और आपको डेली दिख रहा है ये 10 न्यूटन आ रहा है, ये 8 न्यूटन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले कंडीशन का जो हमारा मास है 2 kg का, अगर उसको हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि हमारा एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड रोल्स डाउन अ हिल, और एक हिल्स के ऊपर से रोल्स करते करते नीचे आ रहा है, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बिल्कुल कांस्टेंट है कि ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। वो जो हिल्स पे ट्रैवल किया है वो 400 मीटर को ट्रैवल किया और 400 मीटर को ट्रैवल करने में उसको टाइम लगा है कितना, तो 20 सेकंड तक। फाइंड द एक्सीलरेशन, तो आपको निकालना है कि ये जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। उसके बाद फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन, ठीक है। बोला जा रहा है कि उस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा अगर उसका मास कितना दिया होगा 7 टन दिया होगा। एक सिंपल सा डीट आपको पता है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। तो इसको आप मास को इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या चीज आ जाएगा आपका, तो kg में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे आपको क्या करना है, F भी कैलकुलेट करना है और A भी कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको M दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है।
तो F और A दोनों कैलकुलेट करना है। तो फोर्स हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास मास और एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हमें मास को क्वेश्चन में गिवन ये तो हम कर लेंगे, तो इसके बाद हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन और मोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा यहाँ पे। तो एक तरह से स्टार्ट कहाँ से होता है, रेस्ट, तो उसका u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और रोल्स डाउन एंड गिव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग ये मान लेते हैं इफ यू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, अगर वो कितना डिस्टेंस चल रहा है तो 400 मीटर डिस्टेंस को चल रहा है और इसको चलने में टाइम कितना लग गया उसका 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो देखिए UAST किस इक्वेशन की तरफ इशारा कर रहा है आपको, तो इसके तरफ x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें ये निकल जाएगा और ये वाला टर्म्स तुम्हारा 0 होने वाला है क्योंकि u का वैल्यू कितना है 0। अगर हम 0 में से टाइम के वैल्यू को 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल ये वाला टर्म्स हमारा क्या हो जा रहा है 0। देन s इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1 बाय हाफ, मतलब हाफ at स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एक कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा s into 2 by t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो सिंपल सा सारा वैल्यू आप कर दीजिए 400 मल्टीप्लाई 2 और t स्क्वायर का हो गया 20 into 20 इज इक्वल टू 8। ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक कैलकुलेट कर लिए हैं तो हमें अब कैलकुलेट करना है फोर्स। तो F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास हमारा है 7 टन और एक टन में 1000, तो 7 इंटू 1000 इतना केजी हो गया, इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2, 7 टू 40 इतना न्यूटन। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस ट्रैक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो 14000 का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और इस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन रहा होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन में डाउट होगा तो उसका भी एक वीडियोस बना देंगे हम। और तब तक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ठीक है। A stone 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई स्टोन है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं 1 kg का स्टोन है, उसको हम लोग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, एक लेक है जो बिल्कुल से क्या हुआ जमा हुआ है, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द ट्रैवलिंग का डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बोला जा रहा है, ठीक है। एक स्टोन है जिसका मास कितना है 1 kg। इस 1 kg स्टोन को क्या कर रहा है, एक लेक का सरफेस मान लीजिए, तो इस लेक के सरफेस के ऊपर इसको रोल्स किया जा रहा है और इसका वेलोसिटी अभी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा है ये यहाँ से अगर यहाँ तक मान लीजिए आया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 50 मीटर, तो यहाँ पे आने के बाद इसका v बराबर हो जाता है 0 हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस स्टोन, जो हमारा ये स्टोन और ये सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो फिर से हमें फोर्स निकालना है, बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें मास पता है, हमें a निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से a निकालने के लिए हमें गिवन क्या क्या दिया है, तो u इक्वल टू दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड और b दिया हुआ है हमारा 0 और हमारा s दिया हुआ है 50 मीटर, ये रहा हमारा, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हमारा नीड है, तो एक्सेलरेशन, तो ये देखिए फॉर्मूला हमें इसका सारा करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s का, पास में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो v तो हमारा 0 हो रहा है, ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है और इधर हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस 2as और u का वैल्यू हमारा कितना 20, यहाँ रखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 2 into a into s हमारा कितना है 50। तो इधर हम एक टर्म्स को लाएंगे तो माइनस में आएगा, 2 into a into 50 इज इक्वल टू क्या होगा 2 to the 4 and 400, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, इसे कट जाएगा 8 टाइम्स में और इसके लिए कट गया 4 टाइम्स में, तो a बराबर हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बॉल अगर आगे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा होगा, दोनों के बीच में किधर लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आप f निकालना चाहें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया हुआ हमें 1 kg, तो 1 into -4 दैट इज -4 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया हमारा -4 न्यूटन का, मतलब ये जो आइस का आइस है हमारा नीचे फ्रोजन में और ये जो स्टोन है इस दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो m1 मास और m2 मास दोनों पे लग रहा है। m1 मास पे लग रहा है तो उस फोर्स एक्सेलरेशन उसको दे रहा है कितने का, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और m2 मास पे लग रहा है तो एक्सेलरेशन उसको दे रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि अगर हम इस दोनों मास को एक साथ बांध देते हैं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कल हम आपको कराए थे इस बेसिस पे क्वेश्चंस। अगर एक मास हमारा m1 है और एक मास हमारा कितना है m2 मास है, इस पे लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का और यहाँ भी लग रहा है फोर्स कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। ए फोर्स ने m1 मास को कितने से एक्सेलरेट किया है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन अब बोला जा रहा है क्वेश्चन, अगर हम इस दोनों मास को बांध देते हैं तो एक हमारा ये m1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, अभी भी हम फोर्स कितने न्यूटन का लगाएंगे, 5 न्यूटन का लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का जो ए नेट है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे F बराबर क्या था m इंटू ए, और यहाँ पे जो m था ये m टोटल था। m टोटल कहने का मतलब क्या हो गया m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया a इज इक्वल टू f। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें m1 और m2 को पहले ढूंढ के लाना पड़ेगा कि m1 और m2 कितना, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि m1 और m2 कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से f वाला फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है f बराबर m इंटू a, तो यहाँ से m1 बराबर कितना हो जाएगा f बाय a1। ठीक है, और m2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा f बाय a2। तो m1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा f का हो गया 5 न्यूटन और a का वैल्यू होगा हमारा 10। उसके बाद यहाँ पे f का वैल्यू फिर से 5 हो गया और a का वैल्यू हो गया 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 kg। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/4 इज इक्वल टू 0.25 kg। ठीक है, जब हम यहाँ पे m1 और m2 को ऐड करेंगे तो हो जाता है हमारा 0.50 kg और प्लस 0.25 kg। दैट मींस हो गया ये हमारा ऐड करके 0.75 kg। तो सिस्टम का टोटल मास कितना है हमारा, m टोटल कितना हो गया हमारा 0.75 kg हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे f बाय m टोटल, a इज इक्वल टू f बाय m टोटल। तो f का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे 5 और m टोटल का वैल्यू हो गया, मास टोटल कितना हो गया हमारा 0.75। ये पॉइंट बढ़ाइएगा ऊपर जाएगा, ये 500/75 आ गया। ठीक है, 25 से आप कट कर सकते हैं इसको, 3 टाइम्स में कट रहा, ये 20 मतलब 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि जो m1 मास है उसके ऊपर 5 लग रहा है, 5 मीटर का फोर्स, और m2 मास पे 5, दोनों पे एक्सेलरेशन अलग अलग है। एक्सेलरेशन अलग है क्यों, क्योंकि दोनों का मास क्या है अलग। जब हम क्या कर रहे हैं सिस्टम में ला रहे हैं दोनों को, m1 और m2 दोनों मास को आपस में हम क्या करें टाई कर रहे हैं, जिसको हम बांध रहे हैं। इसका मतलब है ये m1 और m2 अब दोनों मिल के इस फोर्स को हैंडल करेगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो पहले हमारा डिमांड है m1 और m2 को कैलकुलेट करना, तो हम यहाँ से m1 कैलकुलेट किए और m2 कैलकुलेट किए, फिर हम m1 प्लस m2 कैलकुलेट किए। ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने इसको पुट किया f बाय m टोटल और हमारा वैल्यू आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब आगे जो हमारा सिस्टम है वो कितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि एक 8000 kg का एक इंजन है हमारा, ठीक है, जो पुल कर रहा है ट्रेन को, जिसमें 5 डब्बे हैं टोटल। ठीक है, और एक एक डब्बा का वजन हमारा 2000 kg का है। ठीक है, 2000 करके 5 डब्बा along a horizontal track। ठीक है, if the engine exert a force of 40,000 Newton, अगर इंजन
ट्रेन के ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। अब ट्रेन आगे की ओर जाएगी तो उसके व्हील्स और रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर, वो कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन का लग रहा है। देन कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, कि टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा गाड़ी का वो किस फोर्स के कारण मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास, इंजन का मास कितना, 8,000 kg। ये हमारा अगर मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंजन का मास होगा वो कितना होगा, अगर मान लीजिए इसका वजन है 8,000 kg है, ठीक है, और ये आगे की ओर जा रहा है और ये कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000, इतना फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है। और इसके पीछे कितना डब्बा बंधा हुआ है, तो 5 डब्बा, टोटल कितना है, हम मान लेते हैं 5। देखिए इसका भी वजन है हमारा 2000 kg, हर का वजन कितना है हमारा 2000 kg, और इसका भी वजन है 2000 kg, ठीक है। इसका भी वजन है 2000 kg और इसका भी वजन है 2000 kg, ठीक है। आ रहा है समझ में, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये ट्रेन इंजन जो आगे की ओर बढ़ेगी, पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ट्रैक और इस व्हील्स के कांटेक्ट होने के कारण वो कितने का लग रहा है, तो 5,000 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो हमारा ये सिस्टम ऑफ मासेस का प्रोसेस है, यहाँ पे हम जितने मास है सारे मास को क्या करना है, ऐड करना है, और आगे वाले फोर्स को पीछे वाले फोर्स से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और हमारा क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आ रहा है इस केस में। तो अगर हम यहाँ पे m टोटल लिखने की कोशिश करें, m टोटल कितना होगा, ये तो हमारा 8,000 है, 8,000 प्लस 2,000 5 टाइम्स में, तो 5 × 2,000 लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा कितना, और फिर हम इसको जोड़ लेते हैं तो आ जाता है हमारा 18,000 kg, मतलब इतना मास एम टोटल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल मास हमारा बॉडी का इतना आ गया, आ रहा समझ में। तो हमने क्या किया, इंजन के मास और सारे डब्बे के मास को क्या किया, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो एम टोटल हमारा इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या होगा, ये फोर्स हमारा इधर की ओर लग रहा है और ये फोर्स हमारा इधर की ओर लग रहा है। यहाँ पे दोनों फोर्स एक फोर्स दूसरे फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसमें से 40,000 में से हम क्या कर रहे हैं, 85,000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 35,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स आ गया हमारा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 35,000 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रेन है वो आगे की ओर जाएगी और कितने की फोर्स से जाएगी, 35,000 न्यूटन फोर्स से आ जाएगी, आगे की ओर जाएगी। तो मतलब जो हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 35,000 न्यूटन, इतना हो रहा है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन अब हमें निकालना है, तो हम एम टोटल भी निकाल दिए, एक्सेलरेट भी निकाल दिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना है हमारा, इज इक्वल टू क्या होता है, m × a, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, f/m, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो f हमारा कितना है, 35,000 और y हमारा ये हो गया 18/000, इतना ये 3 0 0 कट दिया, आपका बच गया कितना, 35/18, ठीक है। कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से हो गया, तो सिस्टम ऑफ ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। सारे मार्क्स को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया, तो एम टोटल आ गया, और आगे लगने वाले फोर्स जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसमें से छोटे मैग्नीट्यूड वाले फोर्स को क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, हम एक्सेलरेशन निकाल लिए, ऊपर हमने एफ नेट को रखा, नीचे हमने टोटल मास को रखा, फिर दोनों को डिवाइड किया और हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया। इसका नेट एक्सेलरेशन कितना, 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। और इसका जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब है ये जो बॉडी आगे की ओर जा रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन दे रहा है बॉडी को, वो कौन सा फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है। यहाँ फोर्स एक ये भी है, एक ये भी फोर्स है, ठीक है। इसका जो नेट फोर्स होगा वही इस बॉडी को क्या करेगा, आगे की ओर एक्सेलरेट करता है, और वो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है हमारा, 35,000 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, लिखा है।
नंबर 8 हमारा है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, इस बॉडी का मास कितना है 1 kg है, ठीक है। और जैसे कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या करना है, देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहले अगर आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वीटी ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है, ठीक है, वो स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन को देता है, ठीक है ना। तो अगर वीटी ग्राफ का स्लोप हम देख रहे हैं तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन को देगा। और यहाँ देखिए अगर बोल रहा है 2 सेकंड भी निकालना है, टाइम कितना है हमारा 2 सेकंड, तो 0 to 4 सेकंड यहाँ, इसका मतलब 2 सेकंड कहीं कहीं इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। अगर हम मान लेते 2 सेकंड यहाँ पे है तो बॉडी कहाँ रहा होगा, इस वक्त ये बॉडी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इस वक्त जब बॉडी यहाँ पे होगा उस वक्त बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से अगर ये हमारा वीटी ग्राफ है तो यहाँ से यहाँ तक वाली कंडीशन में, ठीक है, अगर हम इसको O बोल रहे हैं और इसको A बोल रहे हैं, तो यहाँ से O से A तक में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। ऐसा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा होगा। और देखिए स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी होगा, वही एक्सेलरेशन यहाँ, वही एक्सेलरेशन यहाँ, वही एक्सेलरेशन यहाँ, मतलब इस लाइन पे किसी भी जगह पे हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, जो y वाला टर्म्स होता है उसको हम x वाले टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ का जिस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा हमारा 20/4, दैट इज कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह 5। तो 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन तो हमें पता हो गया, अब हमें मास भी पता है, देन F बराबर क्या होता है, आराम से लगा सकते हैं m into a। तो मास का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 5 न्यूटन। तो 2 सेकंड पे ये जो मास है 1 kg का, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है हमारा कि ये, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को B बोल देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है हमारा 0। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक में भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा और बिल्कुल हमारा स्लोप क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में देखिए जो स्लोप है हमारा वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका B2 यहाँ तक देखते हैं, C तक में देखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि जो स्लोप है वो हमारा हो जा रहा है नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए, अगर आप नहीं समझ पाए तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो ये जो हमारा स्लोप है, स्लोप बराबर हो जाता है आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा ये बताइए आप, 0,0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होगा, 4,20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं, x1 बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, y1 बोल रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं x2 और इसको क्या बोल रहे हैं हम, y2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम y2 का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है 20, y1 का वैल्यू क्या है हमारा 0, ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है हमारा 4 माइनस, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू कितना है हमारा 0। तो 20 में से 0 जाएगा, देखा बचेगा आपका 20 और नीचे 4 से 4, इसका डी कितना आ रहा है आपका 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्लोप भी आगे जाके क्या दे देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। और वही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मास से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है हमारा 5 न्यूटन का। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ इस कंडीशन में बोले कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है तो वो कैसे है, एक बार आप देख लीजिए, इसको मिटा दें, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा कैसे 0 है, तो अगर हम
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बताइए क्या होगा। इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,20 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 8,20 हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x1 इज इक्वल टू देखें तो 4 आ रहा है, और y1 इज इक्वल टू देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इस कंडीशन में देखिए x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8 और y2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो अगर हम स्लोप लिखें तो स्लोप बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हो रहा है हमारा, ठीक है। तो y2 हमारा कितना है 20, y1 भी कितना हमारा 20 और x2 कितना हमारा 8 माइनस x1 कितना हमारा 4, देखिए 0/4 आ गया। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है हमारा 0। तो स्लोप क्या देता है, एक्सलेशन देता है, तो इस केस में हमारा एक्सलेशन क्या हो रहा है 0। तो मतलब इस कंडीशन में जो बॉडी पे एक्सलेशन होगा वो कितना हो जा रहा है 0 हो रहा है। तो मतलब इस वाले कंडीशन पे बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि एक्सलेशन 0 है, ठीक है। अगर m बराबर क्या होता है देखिए हमारा m इंटू a, तो अगर a वाला टर्म 0 हो गया तो a m इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो f b कितना हो जाएगा हमारा, तो मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तभी तो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और यहाँ तक चलता रहा, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से चलता रहा। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कांसेप्ट हो गया ना। फिर ये न्यूटन का जैसे फर्स्ट लॉ, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा है तो ये बॉडी और इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस कंडीशन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक में बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, जिसके कारण से क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन भी हमारा 0 है और वेलोसिटी बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर आप इस कंडीशन को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इस वाले कंडीशन को देखिएगा, तो अगर हम इस वाले कंडीशन को लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे x1 y1 क्या होगा, x2 और y2 क्या होगा, एक बार देखिएगा ध्यान से। अगर हम b पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे x1 बराबर हो जाएगा 8 और y1 बराबर हो जाएगा हमारा 20, और इस कंडीशन को देखते हैं तो हमारा देखिए c वाले कंडीशन का x2 हो जा रहा है हमारा कितना 10 और y2 हो जा रहा है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। देखिए ध्यान से y2 का वैल्यू 0 और माइनस y1 कितना हमारा 20 बाय x2 का वैल्यू कितना हमारा 10 और x1 का वैल्यू कितना है हमारा 8। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, तो -20 बाय कितना आ रहा है 2, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सलेशन कितना आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि इसका स्लोप क्या है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। स्लोप क्या है इसका नेगेटिव, जिसके कारण से एक्सलेशन का वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव। अगर बोलेगा इस कंडीशन में उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक्सलेशन नेगेटिव है तभी तो ब्लॉक का स्पीड धीरे धीरे क्या हो जा रहा है हमारा 0 हो जा रहा है और ब्लॉक किस में आ जा रहा है रेस्ट में आ रहा है। अगर इस कंडीशन में पूछेगा कि 9 सेकंड में बताइए ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आपको क्या करना है मास को एक्सलेशन से क्या करना है मल्टीप्लाई करना और फोर्स आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्या होगा m बराबर क्या होता है m इंटू a और मास हमारा कितना है 1 और एक्सलेशन कितना है हमारा -10, तो आ गया -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ओवरऑल जिस -10 न्यूटन फोर्स लगने के कारण से ये ब्लॉक धीरे धीरे क्या आ जाएगा आपका रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा VT ग्राफ का कंसेप्ट था, ठीक है। आगे भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि इस ग्राफ में कोई ऐसा टाइम इंटरवल बताइए जिस टाइम इंटरवल पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है 0 है, तो वो टाइम इंटरवल हमारा होगा 4 to 8 सेकेंड, ठीक है। 4 से लेके 8 सेकेंड तक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा 0 फोर्स, ठीक है। ऐसा टाइम इंटरवल बताइए जिसमें बॉडी पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा ये कितना से 0 to 4 सेकेंड वाला, और नेगेटिव फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा तो 8 to 10 सेकेंड में लग रहा होगा। इतना सारा बात है, आप लोग एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग रेस कर रहे हैं। हमारा देखिएगा इसमें अभी आपको एक VT ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को स्टडी करना है और ग्राफ को स्टडी करके, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको दिए गए क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बच्चे का। देखिए ये VT कर रहे हैं हमारा, और आपको पता है जैसे भी बताएं यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन क्या रहेगा 0 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन क्या रहेगा हमारा बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। मतलब
0 से लेके 10 सेकंड तक में जो भी एक्सेलरेशन होगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब 10 से लेके 30 तक में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा 0। अगर कोई पूछ देगा कि टाइम बराबर 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा तो 0, 12 पे क्या होगा 0, 20 पे क्या होगा 0, उसके बाद 25 पे क्या होगा एक्सेलरेशन तो 0 होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जा रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर ये नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऐसा टाइम इंटरवल आपको इस ग्राफ को स्टडी करके बताना है जिसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा बताइए। एक वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ से आपका स्लोप हम लोगों को क्या दे रहा था एक्सेलरेशन दे रहा था। तो अगर हम एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं 0 मान रहे हैं तभी तो f इंटू a होता है, f इंटू a होता है तो सॉरी f बराबर m इंटू a होता है, तो m को 0 से मल्टीप्लाई करना तो f का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी हमारा क्या होगा 0। तो ऐसा कोई टाइम इंटरवल देखिए इस इंटरवल के दौरान जो होता है हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो टाइम इंटरवल हमारा क्या है 10 से लेके 30 सेकंड का। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे टाइम इंटरवल 10 टू 30 सेकंड, मतलब 10 टू 30 सेकंड का जो हमारा टाइम का इंटरवल है उस टाइम के इंटरवल में जो लगने वाला फोर्स होगा इसमें क्या होगा वो 0 होगा, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट 10 सेकंड। देखिए अब बोला जा रहा है कि आपको पहले 10 सेकंड में जो बॉडी के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, पहला 10 सेकंड से बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो इस वक्त में हमें क्या करना है फिर से इसका स्लोप निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है फिर से स्लोप निकालेंगे। स्लोप बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा 0,0 और ये हो गया हमारा 10,20 हो गया। तो मतलब ये x1 y1 ये x2 y2 कितना हो रहा है हमारा 20, y1 क्या हो रहा है 0 पर x2 क्या हो रहा है हमारा 10 और x1 क्या हो रहा है 0। तो 20/10 दिस गिव्स यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्लोप कितना आ रहा है, अच्छा चलिए स्लोप आ रहा है हमारा 2, तो स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ का एक्सेलरेशन आपको दिख रहा होगा कितना होगा ये 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल क्या है कांस्टेंट, लगने वाला फोर्स बिल्कुल हमारा क्या है 0। आगे देखिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द 20th सेकंड। चलिए ठीक है, पूछा जा रहा है कि 20 सेकंड पे इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ इस पूरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 20 सेकंड पे भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए फाइंड द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपको इस ग्राफ को स्टडी करके, ठीक है, आपको क्या करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 40 सेकंड में कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए जो हमारा VT कर्व होता है तो VT कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और VT ग्राफ का जो एरिया होता है एरिया अंडर कर्व वो हम लोगों को देता है डिस्टेंस। क्या देता है डिस्टेंस देता है। एरिया अंडर कर्व क्या देता है VT ग्राफ का डिस्टेंस देता है। तो अगर हम इसको A1 बोल रहे हैं, ठीक है, एरिया, इसको A2 एरिया बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं एरिया A3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को डी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ A1 निकालना है, तो A1 कैसे निकलेगा देखिए, तो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका बेस देख लेते हो ना, हाइट देख लेते हैं। तो A1 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर आ गया हमारा प्लस A2। ये क्या दिख रहा है आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का देखिए 10 to 30, तो कितना का मार्जिन है 20 का, और ऊपर भी कितना 20 है। तो इसको हम क्या करेंगे 20 इंटू 20 लेंथ इंटू वेट कर देते हैं। फिर ये भी हमारा क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो 1/2 इंटू कितने का मार्जिन है 10 का, बेस इंटू हाइट कितना हमारा 20, कितना बताइए तो 20। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 100 हो जाएगा, प्लस 400 हो गया, इसको कट करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 100। तो टोटल डिस्टेंस हो जा रहा है हमारा 600 मीटर। मतलब क्या है कि इस 600 मीटर चलने के दौरान ये जो ऑब्जेक्ट है चलने में लगा टाइम कितना लगाया तो 40 सेकंड का लगाया, ठीक है। और पहले 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या रहा कांस्टेंट, कितने के रेट से कांस्टेंट रहा था 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगला 20 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी हो गया वो बिल्कुल क्या सॉरी मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया वो बिल्कुल क्या हो गया 0 हो गया। और फिर अगले 10 सेकंड में इसका जो एक्सेलरेशन है
वो डिक्रीज होने लगा, जिसके कारण से बॉडी होते होते क्या आ गया, एक टाइम पे v बराबर 0 हो गया तो बॉडी किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। अगर आपको इस कंडीशन का एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए बोलेगा, जैसे फर्स्ट में बोला था फर्स्ट 10 सेकंड का, तो लास्ट 10 सेकंड का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे हमें स्लो बराबर y2 - y1/x2 - x1 करना है। तो यहाँ पे हमारा y2 क्या हो जाएगा बताइए, y2 हमारा क्या हो जा रहा है 0, y1 क्या हो जा रहा है हमारा 20 बाय x2 क्या हो जा रहा है हमारा, x2 हमारा कितना हो जा रहा है बताइए, x2 - x1। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है हमारा, ये हमारा हो जा रहा है 30, x2 - x1, ये हो गया हमारा 30, ठीक है। तो आप इसको -20 बाय कितना करना है 10, ये कट गया तो कितना आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये था हमारा बीटी ग्राफ को कुछ स्टडी करके क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको एक नया चीज भी बताया है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपका बीटी ग्राफ दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, सारे के जितना भी हमारा यहाँ पे एरिया होगा 60 एरिया को हम क्या करेंगे, आराम से ऐड कर लेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया होता तो भी सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो हमेशा अभी भी पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ऊपर है। अगर ग्राफ और नीचे की ओर, अगर मान लीजिए ग्राफ इधर की ओर नीचे की ओर आता, ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछ देता, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आता है हमारा, ये वाला जो भी एरिया आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये वाला एरिया क्या होगा, अपर वाले एरिया को जोड़ना है और लोअर वाले एरिया को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इस पे भी बात करेंगे हम लोग कभी, ठीक है। बाकी ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक बार देख लीजिए ध्यान से क्या बोला गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जिसका मास कितना 50 ग्राम दिया हुआ है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली, आपको ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करना एंड आंसर द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको आंसर करना। फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 3 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 3 सेकंड में इस मास पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 6 to 10 सेकंड, 6 से लेकर 10 सेकंड के बीच में इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन व्हिच नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। पूछा जा रहा क्या इस बीटी ग्राफ की बॉडी को ऐसा टाइम इंटरवल है जहाँ पे बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर